हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आपको ब्लाउज पीस से बिग साइज का ब्लाउज कटिंग बताएंगे और गले में इस तरह से पट्टी बैठाएंगे जो आपका फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मैंने 14.5 इंच पर फिनिशिंग लंबाई प्लस आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे पट्टी लगाकर नीचे पलटाना है, इसलिए मैंने लिया है। अब हम 2.5 इंच गले का निशान लगाएंगे और इस तरह से 9 इंच का मैंने गला लिया है क्योंकि ये डेली यूज़ का ब्लाउज है। और इस तरह से आर्म होल मैंने 6 इंच पर लिया है। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। अगर आप पतले लोगों का बना रहे हैं तो आप 2.25 इंच ही ले लीजिएगा। और इस तरह से चौड़ाई मैंने 12.5 इंच लिया है ब्लाउज का। अब हम आर्म होल वाले हिस्से से ही आगे का पीस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह 2.5 इंच मैंने निशान लगाया है और इस तरह से कंधे का चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है और इस तरह से 6 इंच पर आर्म होल को मैंने राउंड करके मिला दिया है। अब सामने का जो मैं बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ तो इस तरह से मैंने 14 इंच पर लिया है लंबाई और चौड़ाई मैंने फिर से 12.5 इंच लिया है। तो इस तरह से हमारा निशान लग गया है, ये देखिए। तो इस तरह से कटिंग करने पर आप 80 सेंटीमीटर में ही मोटे लोगों का ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे ये हम निशान जिस पर लगाए हैं उसी तरह से हमें कटिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा मेरा वो टेढ़ा हो गया तो इस तरह से पूरा नहीं आ पाया है कटिंग। तो ये देखिए हमारा पीछे का पीस कटिंग हो गया है। अब हम यहीं से ये आगे का हिस्सा हम भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से गले का कटिंग 6 इंच पर मैंने लगाया था निशान, तो ये भी मेरा कट हो गया है। और ये नीचे का निशान है और ये एक्स्ट्रा 12.5 इंच के बाद जो एक्स्ट्रा है ये मैंने कट करके हटा दिया है। इससे हम बटन का पट्टी बनाएंगे। और ये नीचे का मैंने ये बेल्ट लिया है तो यहाँ से ही हम कटिंग कर लेंगे। तो 1.5 इंच मैंने छोटा कटिंग किया है क्योंकि ये नीचे टक्स लगेगा, तो ये 1.5 इंच छोटा इसमें लग जाएगा। तो ये रेडी हो गया कट के। अब हम बाजू का कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये चौड़ाई में थोड़ा कम रहता है तो इसके बगल में हम इस तरह से पट्टी को जोड़ लेंगे। तो लास्ट में मैंने ये दिखाया है कि कैसा हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। तो बाजू की लंबाई मैंने 5.5 इंच लिया है। तो इस तरह से ये पीस वाले ब्लाउज में भी आप बड़े साइज का कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम एक साइड में लगा लेते हैं टक्स का निशान। अब कैंची को इस तरह रखकर कोने कोने का निशान हम ले लेंगे और पलट करके फिर उस पर हम निशान को डार्क कर देंगे। तो ये इस तरह से मैं निशान लगाती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये है मेरा आइडिया, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर पसंद आता है तो। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, बस इसको अब हम सिलेंगे। और ये पीछे का साइड है तो इसमें भी हम टक्स लगाएंगे। तो ये कंधा जो हमारा रहता है शोल्डर, उसके बीच में ही हम डालते हैं। तो इस तरह से 3.5 या 4 इंच पर आप पीछे का टेकन बना सकते हैं। तो ब्लाउज हमारा कट करके रेडी हो गया है। तो अब हम इसका गला बनाना आपको बताते हैं। तो इस तरह से मैंने गले का पट्टी के लिए कपड़ा नहीं बचा था तो मैंने दूसरा कपड़ा लिया है। तो इस तरह से मैंने पट्टी 1-1 इंच चौड़ाई का उड़ेबी पट्टी मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने का तरीका भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगाया है इस तरह से रख के। अब फिर से इसको ऊपर की साइड हम करेंगे और यहाँ पर दूसरा पट्टी को रख कर इस तरह से सिलेंगे। फिर उसी तरह फिर से हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से एक सिलाई हम लगा करके पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है, सिलाई लग के तैयार है। तो इस तरह से अब इसकी मार्जिन को हम कटिंग करेंगे और बीच का धागा जो है उसको भी कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पट्टी बन करके लंबी सी पट्टी हमारी बन गई है। तो देखिए कितना सीधा सा हमारा पट्टी बन जाता है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज में टक्स लगा करके ले लिया है और ये आई की पट्टी लगने वाला हिस्सा है। तो इस तरह से मैंने आई की पट्टी से स्टार्ट किया है इसको लगाना। तो उड़ेबी पट्टी को मैंने फोल्ड करके इस पर रख दिया है और एक बराबर से हमें ये पट्टी को इसमें अटैच करते जाना है, ये देखिए। तो इस तरह से मशीन का जो फुट होता है उसी के नाप से हम इसको एक बराबर से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा रेडी हो गया है पूरा, ये बन करके सिलाई लग गया है। तो आप कट कर लेंगे और इसकी हल्का हल्का ये मार्जिन जो हमारा है ना इसको आप कट कर सकते हैं अगर आपका बड़ा हो गया है तो। ये देखिए हमारा गला का पट्टी इस तरह से अब हम करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से टॉप स्टिच पूरे गले में लगा देंगे। तो ये हमारा तुरपाई करने वाला गला बन करके तैयार है, ये देखिए। तो ये गला बन करके हमारा रेडी है। इस तरह से आप अगर गला बनाते हैं ना तो आप कितना भी बड़ा गला काटते हैं ना तो आपका गला कंधे से गिरेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से अब हमें फोल्ड करना है और उसमें तुरपाई लगा देना है।
तो गला आपका बहुत ही फिनिशिंग से बन जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ बना करके। तो ये देखिए, यह मैंने तुरपाई करके रेडी कर लिया है ब्लाउज को। तो इसका गला आप देखिए इतना राउंड शेप आया है। तो बहुत लोग सीधा पट्टी से ही पूरे गले को बना देते हैं, तो उसका गला ना गोलाई से नहीं दिखता है। ये देखिए मेरा गला कितना गोल बना है। तो ये देखिए तुरपाई करने के बाद कितना अच्छा ये फिनिशिंग हमारा दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा ये सब आइडिया, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ डेली मैं नए नए तरह के ट्रिक्स लेके आती हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाजू कटिंग करने के समय जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा बगल में रखा था, तो वो इतना सा आता है जो कि अंदर की तरफ ही आएगा, तो दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आपको इस ब्लाउज में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए बड़े साइज़ का ब्लाउज मैंने एक छोटे से पीस से बना लिया है, जो कि टेलर डायरेक्ट बोलते हैं कि 1 मीटर कपड़ा लगेगा। कपड़े को वापस कर देते हैं। तो मैंने ये बनाया है। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया, तो आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ।